आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ और गंगा आरती के दर्शन के साथ साथ मणिकर्णिका घाट का सच बताने वाला हूँ। तो जय सिया राम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में हूँ और पिछले व्लॉग में मैंने आपको काल भैरव के दर्शन करा दिए थे और अब बारी थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन, जहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि काल भैरव से विश्वनाथ मंदिर तक सिर्फ पैदल रिक्शे ही जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास पहुंचते ही हमने सबसे पहले प्रसाद लिया और फिर अंदर की ओर बढ़े। और मंदिर काफी बड़ा था तो सबसे पहले पहुंच के हमने भगवान के दर्शन किए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। 15 मिनट में ही दर्शन हो जाने के कारण फिर हम बाहर आए और अब हमारे साथी और प्रिय दोस्त अंश भाई हमसे कहते हैं कि अब दर्शन हो ही चुके हैं तो क्यों न मणिकर्णिका घाट चला जाए। और मणिकर्णिका घाट मंदिर से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होने के कारण मैंने भी हाँ बोल दी। पर वहीं रास्ते में हमें बनारस की बहुत ही फेमस ब्लू लस्सी की दुकान दिखी जिसकी तलाश हम वैसे भी कर ही रहे थे। और इस लस्सी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि नाम बड़े और दर्शन भी बड़े ही हैं। अगर आप कभी भी बनारस आए तो मेरे कहने पे ये जरूर एक बार ट्राई करें। और बनारस जिन गलियों की वजह से जाना जाता है उन्हीं गलियों से होते हुए हम सीधे मणिकर्णिका घाट पहुंचे। और जिनको मणिकर्णिका घाट के बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जिसका भी अंतिम संस्कार बनारस के इस मणिकर्णिका घाट पे होता है, जीवन और मृत्यु से परे भगवान के चरणों में हमेशा के लिए स्थान पा जाता है। और यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, 24 घंटे जलती रहती है। तो जीवन की सच्चाई से सामना करने के बाद अब बारी थी हमारी वापस होटल जाने की, जहाँ जाके हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और अब बारी थी हमारी बनारस की सबसे खूबसूरत गंगा आरती देखने, जो कि लगभग सभी घाटों पे 7:30 बजे शुरू हो जाती है और लगभग 8:30 बजे तक चलती है। पर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तो आइए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए गंगा आरती का। और फिर गंगा मैया की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद अब हम वापस निकले बनारस की गलियों को रात में एक्सप्लोर करने के लिए, जहां हमने सबसे पहले चाय निपटाई और ई रिक्शा पे सवार होकर पहुंचे दशमेश घाट के, जो मैं आपको कल दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, राधे राधे।